विश्व के सारे लोग करे जो साथ में मिलकर प्रार्थना, सबका मंगल होगा तब, सबका मंगल होगा तब, बढ़ेगी विश्व की चेतना। प्यारे खोजियों, जो प्रार्थना सभी का भला और तीव्र गति से तेज लाभ कर सकती है, वह है विश्व के सारे लीडर्स के लिए प्रार्थना करना। विश्व के सारे लीडर्स एक दिशा में काम करें तो परिणाम जो आएगा जल्द और भव्य होगा। तो प्रार्थना में विश्व के सारे लीडर्स के लिए 3 चरण क्या रखने चाहिए? पहला, विश्व के सारे लीडर्स नायक निस्वार्थ भाव से विश्व शांति और संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए काम करें। वे सब शांति दूत बने। उसका दूसरा चरण ये हो कि विश्व के सारे लीडर्स आउट ऑफ बॉक्स की सोच रखें, यानी समस्याओं का रचनात्मक समाधान वे ढूंढ पाएं। जो विश्व में पहले कभी नहीं हुआ, वह सब मिलकर प्रेम आनंद मौन से आयोजित करें। तीसरा चरण, विश्व के सारे लीडर्स की इच्छा वही हो जो ईश्वर की इच्छा है, यानी जो ईश्वर की इच्छा है वही इच्छा विश्व के सारे लीडर्स रखें। यह संभव है, ऐसा हो रहा है। सभी को शुभेच्छा। हैप्पी थॉट्स तेज ज्ञान फाउंडेशन द्वारा आयोजित ध्यान प्रार्थना बीज बोने के लिए आप सबका स्वागत करते हैं। रोज हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं ताकि हम खुद भी स्वस्थ रह पाएं और जो बीमार हैं उन्हें भी हम अपनी प्रार्थना का बल पहुंचा पाएं। तो आइए ग्रहणशील रहते हैं और इस प्रार्थना का लाभ लेते हैं। सभी की आंखें बंद हैं। सभी विश्व शांति के लिए प्रार्थना करेंगे। अपने ध्यान और प्रार्थना की शक्ति से जीव कल्याण के लिए अपनी ऊर्जा अर्पित करने के लिए आप भावना जगाते हैं। सभी के लिए किरणें फैलाते हैं। अपनी चेतना शक्ति से शुभ्र प्रकाश को पृथ्वी पर प्रकाशित होते हुए देखते हैं। यह क्रिया ताकत रखती है, यह असरदार है। इसका विश्वास जितना जगह है उतने विश्वास से पृथ्वी पर शुभ्र प्रकाश को उतरते हुए देखें। उपचार प्रकाश है यह कृपा का एहसास है। यह कुदरत है, यह कुदरत की हीलिंग लाइट है, यह कुदरत की इच्छा है। हर जीव तंदुरुस्त रहे, हर जीव संतुष्ट हो, हर जीव में
अच्छा लगने वाली फीलिंग हो। हर जीव आनंद मग्न होकर गीत गाए, चहचहाए। जैसा शरीर हो, उसकी जितनी पात्रता हो, जितनी कैपेसिटी हो, उतनी खुशी वह दिखा पाए, महसूस कर पाए। पक्षी को एक ही आवाज़ है तो एक ही आवाज़ में अपनी खुशी जाहिर करता है। इंसान को अनेक आयाम हैं, अनेक आयामों से वह अपनी खुशी व्यक्त कर सकता है। इंसान में ही सबसे ज़्यादा संभावनाएं रखी गई हैं। सभी इन संभावनाओं को खोलें, ऐसा भाव मन में लाएं। हे परमात्मा, हर जीव अपनी पूरी संभावना से अपनी खुशी व्यक्त करे। हर मनुष्य से मान्यताएं टूट जाएं, डर निकल जाएं, लालच में फंसना बंद हो जाए, तो वह अपनी अभिव्यक्ति, अपने आनंद की अभिव्यक्ति जोरदार कर पाएगा, जिसे देख सभी को प्रेरणा मिलने वाली है। सभी प्रेरित होकर अपने स्वभाव को, कुदरतन स्वभाव को महसूस करेंगे। ऐसा सबके साथ हो, ऐसा हो रहा है। हे ईश्वर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यह ध्यान की शक्ति सबको मिले। सबके अंदर जो व्यक्ति है, अहंकार है, अलग मानने वाला व्यक्तित्व है, वह समाप्त हो। सभी दूसरों के मंगल के लिए कामना करें, प्रार्थना करें। ऐसी सद्बुद्धि सबको प्राप्त हो। अपने शब्दों में इस प्रार्थना को जारी रखें। पृथ्वी पर इंसान आनंद की अभिव्यक्ति के लिए आया है। सभी इस अभिव्यक्ति में बीमारियों से मुक्त होकर मधुर रिश्तों में प्रेम, आनंद, मौन की अभिव्यक्ति करें। मिलकर भाईचारे के साथ उत्सव मनाएं। मोक्षानंद पृथ्वी पर ही सबको प्राप्त हो।
नकारात्मक विचारों की ट्रेन समाप्त हो, रुक जाए। सकारात्मक विचारों की गाड़ी अपनी गति से चलती रहे और इन विचारों के बीच के अंतराल का बोध सबको मिले, स्वबोध सबको मिले। महसूस करें वह बोध और सबके लिए कामना करें। मुक्ति की शुभ इच्छा सबकी पूरी हो। अंत में अर्जित बल, ध्यान और प्रार्थना का बल सभी के लिए अर्पित करें। करुणा भाव से, साक्षी भाव से। सभी आंखें खुलें। आइए सब ग्रहणशील होते हैं एक चेतना संदेश सुनने के लिए। और एक उदाहरण से समझें कि ये पसीना कैसा होना चाहिए, क्योंकि इसमें रहस्य है। आपका पसीना हो शुद्ध, मिनरल पसीना। आपका पसीना कैसा हो? शुद्ध पसीने में क्वालिटी है। क्वालिटी का रहस्य है। कितने लोग शुद्ध पसीना बहाते हैं, तो समझ में आएगा आपको इस उदाहरण से। उदाहरण में क्या है? संत रैदास, रविदास के नाम से भी लोग जानते हैं। संत मीरा के गुरु संत रैदास, ये चांभार का काम करते थे, चमड़े का काम करते थे, जूते बनाने का काम करते थे। मगर ज्ञान था, भक्ति थी। तो उनकी चर्चा बहुत सुनने के बाद राज्य के राजा ने उनसे मिलने का ठान लिया। वह उनसे मिलने गया। वो अपने झोपड़े में चमड़ा काट रहे थे। उनके हथियार जो भी होते हैं उनके साथ काम कर रहे थे। राजा जी आए और उनसे कुछ बातचीत की और कहा कि मैं आपकी ये हालत देखकर परेशान हूँ, तो मैं चाहता हूँ कुछ आपको मदद करूँ। सोने की अंगूठी निकाली और कहा ये मेरी तरफ से आपके लिए भेंट। तो रैदास ने क्या कहा? हाँ, रख दो कहीं, अपने काम में लगे रहे। काम बंद नहीं किया, निरंतरता से कार्य करते हुए कहा रख दो कहीं। अब वहीं टेबल तो नहीं थी कहाँ, तो राजा ने क्या किया? झोपड़े में घास फूस के अंदर खोस दिया। लकड़ी और घास के बीच में जगह देखकर वहाँ डाल दिया और कहा मैंने यहाँ रखा है। 1 साल के बाद राजा को विचार आया, मैं तो उसको सोने की अंगूठी देकर आया हूँ, तो ज़रूर उसके दिन फिर गए होंगे, अभी उतना कष्ट नहीं करता होगा, तो जरा देख कर आते। मिलने गया और देखा कि रविदास पसीने से लथपथ कार्य में लगे हुए थे। तो राजा ने कहा अरे आप तो अभी तक कष्ट कर रहे हैं, मैंने आपको सोने की अंगूठी दी थी, वो किधर गई? तो रविदास ने कहा आपने कहाँ रखी थी, देखो। राजा ने देखा अंगूठी उधर ही पड़ी हुई है। ना उससे फेंकने की जरूरत समझी, ना उसको इस्तेमाल करने की जरूरत समझी। संत
रविदास अपने काम में मग्न थे। राजा को आश्चर्य हुआ और कहा कि आपने तो सोने की अंगूठी इस्तेमाल ही नहीं की, तो ऐसा क्यों किया? अब ये जब बातचीत चल रही थी तो संत रविदास ने, उनको पसीने आए थे ना, और हाथ गिले थे, चमड़ा गिला कर रहे थे, हाथ गिले थे, और पसीना पोंछने के लिए उनके पास जो हथियार था उसी को ही अपने गाल पर लगाकर उससे पसीना पोंछ लिया। हाथ गिले थे ना, तो उस पसीने को हटाने के लिए उस हथियार से ही। राजा को आश्चर्य हुआ कि वो जो हथियार था काटने का वो सोने का हो गया, वो सोने का हो गया। अभी देखो, ये कहानी ऐसे ही हुई हो या न हुई हो, मगर इसके अंदर जो भाव हैं वो 100% खरे हैं। उसमें जो भाव हैं, कहानी क्या बता रही है। और राजा को क्यों आश्चर्य हुआ कि मैं तो सोने की अंगूठी देने चला था, इसका पसीना कितना पावरफुल है। इसको सोने की कैसे कमी। आपका पसीना सोना बना सकता है, आपका पसीना गोल्ड बना सकता है, तो किस चीज की कमी। मगर वो पसीना शुद्ध पसीना हो, उस पसीने को लाने के लिए हम क्या करते हैं। आप भी खुद से पूछो, जब आप रुमाल से पसीना पोंछते हैं तो उसमें कुछ सोने की कण आ जाते हैं क्या? ये कम से कम पूरा गीला भी होता है क्या? इतना पसीना होता है क्या कि वो पूरा गीला भी हो जाए? तो आज की युवा पीढ़ी को तो बहुत बड़ा सबक सीखना है, आज की युवा पीढ़ी को, कि देखो कि आपका पूरा रुमाल गीला तो हो, इतना तो लक्ष्य रखें। हम व्यायाम करें, काम करें, पढ़ाई करें, कि पूरा रुमाल गीला तो हो। ये पसीना, ये निरंतरता का रहस्य है। प्रार्थना और मार्गदर्शन का सभी ने लाभ लिया। आइए यहीं पर समाप्त करते हैं, कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।